बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा जो ब्यूटी ऑफ इस्लाम में जो चैप्टर है सेकंड कि मैनर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के आदाब। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ने हमें ज़िंदगी के हर शोबे के साथ साथ आदाब ज़िंदगी, दूसरों से मेल जोल का तरीका भी फरमाया। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिले तो सबसे बेस्ट ये है कि उसे सलाम करे और उसके बाद मुसाफ़ा करे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू पूछते हैं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कि इस्लाम की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी बात कौन सी, सबसे नेक अमल कौन सा है, सबसे वज़नी अमल कौन सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाक़फ़ नावाक़फ़ को सलाम करना और लोगों को जो है खाना खिलाना। तो ये जो है हदीस ऐसी देखें कि कौन सा अमल सबसे बेस्ट है कि नमाज नहीं कहा, रोज़ा नहीं कहा, हज नहीं, ज़कात नहीं, कोई और चीज़ नहीं, कि वाक़फ़ नावाक़फ़ को सलाम करना और लोगों को खाना खिलाना। उसके साथ साथ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को इवन कि छोटी सी किसी गोश्त की हड्डी पे भी बुलाए, दावत दे, तो उसकी दावत नहीं उसको छोड़नी चाहिए। और इसी तरह जब मुसलमान बीमार हो तो उसकी जो है खैरियत दरियाफ़्त करने जाए तो उसको सुबह से अगर जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत करते हैं, अगर शाम को जाता है तो सुबह तक। और अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की जायज़ हाजत के लिए घर से कदम निकालता है तो अल्लाह ताला 70 साल बेरिया इबादत से ज़्यादा सवाब अता फ़रमाते हैं। बेरिया इबादत का मतलब ये है कि उसमें कोई रियाकारी शामिल ना हो। और दूसरी इबादत पता नहीं कबूल होती हैं या नहीं होती, हमारी नमाज, हमारे दूसरे अमाल, लेकिन हम जब किसी मुसलमान की जायज़ हाजत के लिए घर से निकलते हैं तो ये इतना बड़ा अजर है। और इसके साथ साथ जब मुसलमान बीमार हो उसके पता करने की जाए, अब जब अगर मुसलमान फौत हो जाए तो उसके फौत के ऊपर जनाजे पर जाए। और फरमाया कि जो अगर किसी के जनाजा पढ़ने जाएगा फिर कब्रिस्तान तक उसके साथ जनाजे के साथ जाए, फिर दफनाने के बाद घर आकर बैठ कर दो मिनट फिर घर आ जाए, तो जितने उस इंसान के गुनाह हैं अल्लाह ताला तमाम सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो ये जो आदाब हैं, ये जो ज़िंदगी के और हमसायों के हकूक़ हैं, उसका एक और चैप्टर है, वो एक अलग उस पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये है मिलने जुलने का आदाब। तो जब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला अल्लाह के नज़दीक है, सलाम में पहल करने वाला तकब्बर से पाक है। और जो सलाम में पहल करता है, सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। और आपस में सलाम को जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़रोग़ दो। और मुसाफ़ा करने से जब दो मुसलमान भाई आपस में मुसाफ़ा करते हैं तो उनके हाथ छोड़ने से पहले अल्लाह ताला तमाम उनके गुनाह जो है सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो ये ऐसे अल्लाह हमारे दीन ने इतनी डिटेल से ज़िंदगी में कैसे ज़िंदा रहना है, ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और बड़ा जो है छोटे को सलाम करे, गुज़रता हुआ जो है चलता हुआ, खड़े हुए को, खड़ा हुआ बैठे हुए को, और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को वो सलाम करें। तो हर चीज़ की डिटेल है कि सलाम में भी पहल किसका हक़ बनता है। और ये है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो हकूक़ हैं उनमें से ये है कि मिले तो उसको सलाम करे, अगर बीमार हो तो उसकी बीमार कुर्सी के लिए जाए, अगर वो वफ़ात पा जाए तो उसके जनाजे पर वो जो है वो करे। तो जब ये हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इससे एक माशरा जो क्रिएट होगा कि जिसमें एक दूसरे से अख़ुवत और प्यार मोहब्बत जो है वो जो पैदा होगी। तो ये है इस्लाम की खूबसूरती कि आपको मुसाफ़ा करने पे भी सवाब मिल रहा है, सलाम लेने पे भी सलाम मिल रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए सलामती है। तो ये हमारा मज़हब का मतलब ही, सलाम का मतलब ही सलामती है, पीस है, अमन है। और इसमें जो है ज़िंदगी के आदाब के साथ साथ बहुत सारे चैप्टर हैं। आज का जो हमारा चैप्टर था वो मैनर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के आदाब थे। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो है वो अगला हम उसके जो है पार्ट 3 की तरफ जाएंगे। आज का हमारा पार्ट 2 था इस जो सीरीज़ है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।